चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरजमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज पुनः एक बार हम लोग इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में उपस्थित हुए हैं। आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग 14वीं कारिका, 15वीं कारिका और 16वीं कारिका पे विचार कर रहे हैं, तो इस विचार यात्रा में कुछ दूर तक हम लोगों के द्वारा यात्रा संपादित हुई। उसी यात्रा क्रम को एक गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ तक विचार किया था, इतश्च अव्यक्तम अस्ति इत्यतः आह शक्तितस् प्रवृत्तेश्च। जैसा कि कारिका में यह बात मैं एक बार कारिका का पारायण कर दे रहा हूँ। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकारी विभागात् अभिभागात् वैश्वरूप्यस्य कारणम अस्ति अव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलीलवत् प्रतिप्रतिगुणाश्रय विशेषात्। तो जो यह दो कारिका है, 15वीं और 16वीं कारिका। तो 15वीं कारिका में एक पद आया शक्तितः प्रवृत्तिश्च। उसी के विचार क्रम में हम लोगों ने कल विचार किया था शक्तितः प्रवृत्तिश्च पे कि कारण शक्तितः कार्य प्रवर्तते इति सिद्धम। कारण की जो शक्ति कारणाश्रिता या शक्ति तया शक्त्या कार्यं प्रवर्तते इति सिद्धम अवगतम। अशक्तात् कारणात् कार्यस्य अनुपपत्तिः है, क्योंकि असमर्थ कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। शक्तिश्च कारणगता न कार्यस्य अव्यक्तत्वात् अन्या। कह रहे हैं कि शक्ति कैसी है, कारणगता कारणाश्रिता, यानी कार्य मतलब ये शक्ति का विशेषण है नहीं, यानी कार्य जो है कारण में अव्यक्त रूप से अवस्थित है। एतद रूप शक्ति है, तदतिरिक्त शक्ति नहीं है। इसी बात को कहे थे। शक्तिश्च कारणगता न कार्यस्य अव्यक्तत्वात् न कार्यस्य अव्यक्तत्वात् अन्य। न को अन्य के साथ जोड़ेंगे। शक्ति ही शक्तिश्च कारणगता कार्यस्य अव्यक्तत्वात् न अन्य, उससे अन्य नहीं है। नहीं सत्कार्य पक्षे कार्यस्य अव्यक्ततायाः अन्यस्यां शक्तौ प्रमाणमस्ति। क्योंकि सत्कार्यवाद इनका सिद्धांत है। इस सत्कार्यवाद पक्ष में इनका यही सिद्धांत है, सतः सज्जायते, यानी कारण व्यापार से पहले भी कार्य जो है वह अपने कारण में अव्यक्त रूप से अवस्थित है। तो सत्कार्यवाद पक्ष में कार्यस्य अव्यक्तायाः शक्तेः, शक्तेः का विशेषण है, अन्यस्याम शक्तो प्रमाणम अस्ति नास्ति, नहीं को जोड़ेंगे। अन्य यानी कार्य मतलब कार्य जो है अपने कारण में अव्यक्त है, अव्यक्त रूप से है। एतादृश यह शक्ति है। अन्य शक्ति यदि माने तो उस अन्य शक्ति को स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है। अयम एव ही सिकताभ्य तिलानां तैलोपादानानां भेदो यद एतेषु एव तैलम अस्ति अनागतावस्थं न सिकतासु इति। यानी तैलोपादानां तिलानां, तैल का उपादान कौन है, तिल। इस तिल का यही भेद है, किससे, सिकता से, बालू से। अरे अयमेव, अयमेव का संबंध किसके साथ है, किसके साथ करेंगे, अयमेव का भेदा के साथ। सिकताभ्य मतलब तैलोपादानानां तिलानां सिकताभ्यः अयमेव भेदः, यही भेद है।
यद एतेषु तैलम अस्ति अनागतावस्थम नक्षिकतासु। क्या उसका स्वरूप है कि एतेषु एव तैलम अस्ति, तिलेषु एव तैलम अस्ति, तिलों में ही तैल है। किस रूप से? अनागतावस्थम, अनागतावस्था रूप से है कि व्यापार करेंगे तो तेल की उत्पत्ति होगी। न सिकतासु, सिकता में तेल नहीं है। तो इन तमाम विषयों पे हम लोगों ने कल विचार किया था। आप कल का पाठ देखिए, विस्तृत और जानकारी मिलेगी। आज प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा। स्यादेतत् शक्तितः प्रवृत्ति ही कारण कार्य विभागा विभागौ च महतः एव परमा व्यक्तत्वं साधयिष्यतः कृतं ततः परेण अव्यक्तेन इत्यतः आह परिमाणात् इति। 15वीं कारिका में परिमाणात् यह पद भी है। परिमाणात् का मतलब क्या है? तो अव्यापित्वात्। परिमाणात् का मतलब अव्यापित्वात्, अव्यापी होने के कारण। प्रकृति व्यापी है और ये क्या है? महत्तत्वादि अव्यापी है। जैसा कि पूर्व अध्ययन को आप स्मृति करिए, पूर्व अध्ययन का, तो स्पष्ट हो जाएगा। चर्चा चली थी त्रिगुणम अविवेक हेतुमद अनित्यमव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। तो अव्यापी कौन है? व्यक्त। तो कह रहे हैं कि शक्तितः प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है कस्य? अव्यक्तस्य। ठीक है, व्यक्तस्य शक्तितः प्रवृत्ति कारण कार्य विभागा विभागौ च महतः एव। इनका तात्पर्य यही है कि अव्यक्त, हम उस प्रधान को, प्रकृति को क्यों मान रहे हैं? हम महत्तत्व तक ही रुक जाते हैं। महत्तत्व ही अव्यक्त है, इससे एक कोटि आगे पहले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी को मान लो, सारे जो बात जो कहते हो सारी चीज यहां मिल जाएंगे। इसलिए आप महत्तत्व को ही अव्यक्त मानो, प्रकृति को मानने की कोई आवश्यकता नहीं। यही शक्तितः प्रवृत्ति, यानी कारणाश्रित जो शक्ति, कारण में रहने वाली जो शक्ति, उस शक्ति से ही कार्य की प्रवृत्ति होती है, व्यक्तादि कार्य की प्रवृत्ति होती है। और कारण कार्य विभागा विभाग, और कार्यों का विभाग यानी आविर्भाव और अविभाग मतलब तिरोभाव किसमें होता है? कारण में होता है। अतः महतः एव परमा व्यक्तम साधयिष्यतः, महत तत्व को ही परम अव्यक्त के रूप में सिद्ध करिए। प्रधान को अव्यक्त के रूप में स्वीकृत, इसको स्वीकार मत करिए। कृतम ततः परेण अव्यक्तेन, ततः परेण, ततः महत्तत्वतः परेण अव्यक्तेन, उसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं। कृतम व्यर्थम, उसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इत्यतः आह, यदि आप ऐसा कहोगे तो सुनो इसका समाधान। परिमाणात्, परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तिश्च, जो कारिका में है उसी को प्रतीक ले रहे हैं कि परिमाणात् मतलब परिमितत्वात्, परिमाणात् मतलब परिमितत्वात् यानी अव्यापित्वात्। यह व्यक्तादि कैसे हैं? अव्यापी हैं। और प्रकृति जो प्रधान है वो कैसी है? व्यापी है। तो परिमित होने के कारण, अव्यापी होने के कारण इन सब का कारण कौन है? वह अव्यक्त ही है, प्रधान ही है, महत्तत्व इत्यादि नहीं है। उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं। विवादाध्यासिता महदादि भेदा अव्यक्त कारणवंतः परिमितत्वात् घटादिवत्। विवादाध्यासिता महदादि भेदा, यह जो महदादि भेद है ये कैसे है? विवादाध्यासित है, विवादग्रस्त है। मतलब ये सकारण है कि निष्कारण है, यह विवाद है इनका। विवाद का यही स्वरूप है कि महदादि क्या है? सकारण है, कारण युक्त है, यानी इनका भी कोई कारण है, या यह निष्कारण है। इस प्रकार विवादाध्यासिता यानी विवाद में पड़ जाना, विवादग्रस्त हुआ है। तो विवादाध्यासिता महदादि भेदा अव्यक्त कारणवंतः, ये कैसे हैं? अव्यक्त कारण वाले हैं, यानी इन सब का कारण कौन है? वो अव्यक्त प्रधान प्रकृति। क्यों? परिमितत्वात्, परिमित होने के कारण, अव्यापी होने के कारण। अब वो व्यापी है प्रकृति। घटादिवत्, जिस प्रकार घटादि कैसे हैं? अव्यक्त कारण वाले हैं। क्यों? परिमितत्वात्, व्यापित्वात्, अव्यापित्वात्, अव्यापी होने के कारण।
उसी को और स्पष्ट करते हुए आगे कह रहे घटादयो ही परिमिता मृदादि अव्यक्त कारणका दिष्टा, यानी घटादयो ही परिमिता, ये जो घटपट मठ इत्यादि जो भी विषय कार्य दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कैसे हैं? परिमिता, परिमित है, अव्यापी है, मृदादि अव्यक्त कारण का दृष्टा, मृदादि अव्यक्त कारण वाले देखे गए हैं, इनका कारण करके यह अव्यक्त होते हैं आदि। तो इस प्रकार घटादय ही परिमिता, घटादि कैसे परिमित है, अव्यापी है, मृदादि अव्यक्त कारण का दृष्टा, मृदादि अव्यक्त कारण वाले हैं, ऐसा दिखलाई देता है। तो एतावता यह हम कहेंगे कि महत तत्व जो है यह सबका कारण नहीं है, उसका वो परिमित है, उसका कारण, इन सब का कारण वह प्रकृति ही है, प्रधान तत्व ही है। ठीक है, उसी बात को मतलब उसी श्रृंखला में ये बात स्पष्ट हो रही है। जो पूर्व पक्ष हुआ कि महत तत्व को ही मान ले तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। विवादाध्यासिता महदादि भेदा अव्यक्त कारणवंतः परिमितत्वात् घटादिवत् घटादयो ही परिमिता मृदादि अव्यक्त कारण का दृष्टा, ये जो घटादि कैसे जो परिमित घटादि हैं, अब मृदादि अव्यक्त कारण वाले, कारण का कप प्रत्यय, ठीक है। तो ये घटादि कैसे देगा, परिमित होते हुए, यानी परिमित है, मृदादि अव्यक्त कारण वाले हैं, इनका कारण वही है अव्यक्त। उक्तमेतद यथा, जैसा कि पहले यह बात कह दी गई है ईश्वर कृष्ण के द्वारा। उक्तमेतद यथा क्या, कार्यस्य अव्यक्तावस्था कारणमेव इति यन्महतः कारणं तत्परमाव्यक्तम, यानी कार्य का अव्यक्तावस्था माने अव्यक्त होना। देखिए ये अव्यक्त शब्द यूं कह ले रूढ़ नहीं है, यौगिक अर्थ को लेकर के चल रहे हैं। आप केवल प्रधान प्रकृति पर ले जाकर के अव्यक्त शब्द को चिपका देना ये ठीक नहीं है। कार्य जो है घटादि, इनका भी अव्यक्त वो मृदादि है। तो उक्तमेतद यथा, जैसा कि यह बात पहले कही जा चुकी है, कार्यस्य अव्यक्तावस्था कारणमेव, कार्य की अव्यक्तावस्था कारण ही है। इति यन्महतः कारणम, जो महत्त्व का कारण है वो कौन है, तत् परमाव्यक्तम, वह परम अव्यक्त कौन, प्रकृति प्रधान। ततः परतर अव्यक्त कल्पनायाम प्रमाणाभावात्, उससे भी पर में कोई अव्यक्त है, उसको हम परमाव्यक्त कहें, परमतर व्यक्त कहें या परमतम व्यक्त कहें, यूं कह लें, तो इसमें कोई प्रमाण नहीं है, अनवस्था हो जाएगा। ठीक है, तो ततः परतर अव्यक्त कल्पनायाम, उस परमाव्यक्त से भी आगे यदि अव्यक्त की कल्पना करे, परतर अव्यक्त की कल्पना करे, तो प्रमाणाभाव, कोई प्रमाण नहीं है। इतश्च, ठीक है, एतावता पूर्व पक्ष जो हुआ उस पूर्व पक्ष का खंडन हो गया, जो पूर्व पक्षी के द्वारा किया गया था कि महत तत्व को ही हम सबका कारण मानेंगे, प्रकृति प्रधान इत्यादि को मानेंगे नहीं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब सारे परिमित है, अव्यापी है, इन सबका कारण वही प्रधान तत्व है, चेतन। इतश्च विवादाध्यासिताः भेदाः अव्यक्त कारणवन्तः समन्वयात्। इतश्च, इतश्च का मतलब क्या है, इतश्च हेतु हो, उसका विशेषण है, जोड़ लीजिए, हेतु हो। इतश्च हेतु हो यानी समन्वयात् इति हेतु हो, मूल कारणम अस्ति अव्यक्तम, ऐसा अर्थ करेंगे। तो कैसे, तो उसी को स्पष्ट करें। विवादाध्यासिताः भेदाः यानी महदाद्याः अव्यक्त कारणवन्तः, ये कैसे हैं, अव्यक्त कारण वाले हैं। क्यों, समन्वयात्, समन्वय होने के कारण। समन्वय का मतलब क्या, तो और बता रहे हैं कि स्पष्ट करें। विभिन्नानाम समान रूपता समन्वयः, यानी विभिन्नानाम पदार्थानाम महदादीनाम समान रूपता समन्वय, इनकी समान रूपता ही सारूपता, स्वरूपता, सारूप्य ही क्या है, समन्वय है। नहीं कहते हैं कि समन्वय बैठाओ, समन्वयात्मक अध्ययन होता है लोगों के पीएचडी, तुलनात्मक अध्ययन, समन्वयात्मक अध्ययन,
विश्लेषणात्मक अध्ययन, ये एक संप्रदाय वाले हैं। तो खैर कोई बात नहीं, समन्वय बैठो, समन्वयवादी बनो, नहीं कहते हैं। ये जैसे कुछ लोग उग्रवादी हैं, विचार क्रांति वाले, वामपंथी लोग, तो वो समन्वयवादी नहीं है, समन्वयवादी शांत होते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप समन्वय पद के का क्या मौलिक अर्थ है इससे तो अवगत हो ही गए। ये तत्व समन्वय, यदि विशेष देखना हो तो जाकर के आप चतुर्थ सूत्र देख लीजिए ब्रह्म सूत्र का, तत्व समन्वय। खैर, तो इतश्च हेतो हो समन्वयात इति हेतो हो विवादाध्यासिता भेदा, यानी महदाद्या, जोड़िए, विवादाध्यासिता भेदा महदाद्या अव्यक्त कारणवंतः, ये कैसे हैं? अव्यक्त कारण वाले हैं, इन सब का कारण वही अव्यक्त है। क्यों? समन्वय क्या है? समन्वयात इति हेतो ही अवगम्यते। समन्वय का मतलब क्या है? तो विभिन्नानाम यानी पदार्थानाम, महदादि नाम कह लीजिए, समान रूपता समन्वय, समान रूपता, एक स्वरूपता ही समन्वय है। और स्पष्ट कर रहे हैं, सुख दुख मोह समन्विता ही बुद्ध्यादय अध्यासादि लक्षणा प्रतीयन्ते। यह जो बुद्ध्यादि हैं, बुद्धि तत्व इत्यादि महदादि, ये कैसे हैं? सुख दुख मोह समन्विता, सुख दुख मोह समन्वित है, इसलिए यह बुद्ध्यादि कैसे दिखलाई देते हैं? अध्यासादि लक्षणा प्रतीयन्ते। बुद्धि क्या करती है? अध्यवसाय, अध्यवसायादि लक्षणा प्रतीयन्ते, ये अध्यवसाय इत्यादि करती है, निश्चय करती है, मन संकल्प विकल्प करता है इत्यादि। तो सुख दुख मोह समन्विता ही बुद्ध्यादयः अध्यवसायादि लक्षणाः प्रतीयन्ते, यानि ही यदरूप समनुगतानि तानि तत्स्वभाव अव्यक्त कारणकानि, यथा मृद हेम पिंड समनुगता घटमुकुटादयः मृद हेम पिंडा व्यक्त कारणकाः इति कारणम अस्ति अव्यक्तम भेदानामिति सिद्धम। यानी कह रहे यानी च तदरूप समनुगतानि, मतलब जो जिसके रूप सदृश है, समनुगत मतलब सदृश, जो जिसके सदृश है, तानि वे तत्स्वरूप भाव अव्यक्त कारणकानि, वो उसके सदृश है। यद यानी च वस्तुनि, वस्तुनि कर लीजिए, है ना, ये खलु पदार्था हवा, यानी च वस्तुनि यद रूप समनुगतानि, जिसके सदृश है, तानि तत्स्वरूप, तानि तत्स्वभाव अव्यक्त कारण, वो उसके स्वभाव वाला हो जाता है, अव्यक्त कारण वाला होता है। जैसे उदाहरण से ले लीजिए, उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मृत्तिका है या हेमपिंड है, इनसे कार्य क्या उत्पन्न हुआ? घट। मृत्तिका से, हेमपिंड से क्या उत्पन्न हुआ? मुकुटादि। ठीक है, तो ये मुकुटादि कैसे हैं? तो मृद और हेम कारणक है, इनमें कारणकता है, ऐसा कहेंगे। अर्थात यह घट मुकुटादि जो कार्य हैं, जो जो इनका कारण है, तत्स्वरूप वाले हो जाएंगे, तत्स्वभाव, ऐसा अर्थ करना है। अब उसी बात को ऊपर कहे, यानि च यद रूप समनुगतानि, यानि वस्तु कार्याणि यद रूप समनुगतानि तानि कार्याणि तत्स्वभाव अव्यक्त कारणकानि, वो उसके स्वभाव वाले हैं, अव्यक्त कारणक हैं, अव्यक्त कारण वाले हैं। यथा मृद हेम पिंड समनुगता घट मुकुटादय, जैसे मृद हेम पिंड समनुगता सदृश रूपा घट मुकुटादय हेम पिंड अव्यक्त कारणका, ये कैसे हैं? हेम पिंड अव्यक्त कारण वाले हैं। इति कारणम अस्ति अव्यक्तम भेदानाम इति सिद्धम। इस प्रकार भेदानाम, भेदानाम यानी विशेषाणाम, महदादीनाम, भूम्यंतानाम, तत्वानाम कारणम अस्ति अव्यक्तम, इन सब का कारण कौन है? अव्यक्त है। इति सिद्धम, यह बात स्पष्ट हुई। अब अव्यक्तम साधयित्वा अस्य प्रवृत्ति प्रकारमाह प्रवर्तते त्रिगुणतः इति। कह रहे हैं अव्यक्तम साधयित्वा, अव्यक्त को सिद्ध करके, तो अव्यक्त को सिद्ध करके यानी अव्यक्त के सत्ता को सिद्ध करके, ये नहीं कि अव्यक्त को सिद्ध, यानी उसके सत्ता, मतलब वो है,
उसके विद्यमानता वर्तमानता का प्रतिपादन करके ये अर्थ लेना। अव्यक्तम साधयित्वा, अव्यक्त को सिद्ध करके, अस्य प्रवृत्ति क्रमम आह, अस्य अव्यक्तस्य प्रवृत्ति क्रमम आह, इस अव्यक्त के प्रवृत्ति क्रम को यानी कह रहे हैं। यानी प्रवृत्ति क्रम यानी कार्यस्य परिणामस्य वा प्रवृत्ति प्रकारः प्रकारम आह, मतलब यह अव्यक्त जो है, इस अव्यक्त के सत्ता का प्रतिपादन करके सिद्धि करके इस अव्यक्त के कार्य या कहले परिणाम बातें की है, परिणामवादी है, इसके प्रकार को कह रहे हैं, यही प्रवृत्ति क्रम है। ठीक है, तो अव्यक्तम साधयित्वा अस्य प्रवृत्ति क्रमम आह, प्रवृत्ति प्रकारम आह, ये उसका प्रकार है, कार्य और परिणाम। ये मतलब यह जो अव्यक्त है उस अव्यक्त के कार्य अथवा परिणाम का आख्यान कर रहे हैं। जैसे प्रवर्तते त्रिगुणतः इति बात चली थी, प्रवर्तते त्रिगुणतः समन्वयात्, ये बात कारिका जो 16वीं कारिका है उसका दूसरा पाद। हाँ, प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयात् च परिणामतः सलिलवत् प्रति प्रतिगुणाश्रय विशेषात्, तो उसी को कह रहे हैं प्रवर्तते त्रिगुणतः इति। प्रतिसर्गावस्थायां सत्वं रजस्तमश्च सदृश परिणामानि भवन्ति, कह रहे हैं जो प्रतिसर्गावस्था में, प्रलयावस्था में यह जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो हैं, यह तीनों कैसे हैं, सदृश परिणामानि भवन्ति, सदृश परिणाम वाले हैं। तो सदृश परिणाम वाले हैं यानी प्रलयावस्था में। आज सृष्टि काल में ये कैसे हैं, भिन्न भिन्न परिणाम वाले हैं, यानी भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं। और ऐसा करके पूर्व पक्ष भी करेंगे कि आप तो सृष्टि क्रम में यह सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भिन्न भिन्न अवस्था वाले हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, भिन्न भिन्न प्रकार वाले हैं, आप प्रलय अवस्था में एक स्वभाव बता रहे हो। खैर, अभी चर्चा करेंगे। प्रतिसर्गावस्थायां सत्वं रजः तमश्च सदृश परिणामानि भवन्ति, कह रहे हैं कि प्रतिसर्गावस्था में, प्रलयावस्था में यह जो सत्व, रज और तम जो है ये सदृश परिणाम वाले हैं। परिणाम स्वभावा ही गुणाः न अपरिणम्य क्षणम अपि अवतिष्ठन्ते, क्योंकि यह गुण कैसे हैं, इनका स्वभाव क्या, परिणाम स्वभाव वाले हैं। परिणाम स्वभावा ही गुणाः, परिणाम स्वभाव है इनका। न अपरिणम्य क्षणम अपि अवतिष्ठन्ते, एक क्षण भी बिना परिणाम किए नहीं रुकेंगे, एक क्षण भी नहीं। कहते क्षणम न तिष्ठामि भो गच्छामि इदानीं, अनर्गल प्रलापम करोति अदा क्षणम न तिष्ठामि। तो वो क्या कहता है, जो व्यसनी है, मतलब व्यसनी है यूं कह ले, वह जो प्रपंच पाल रहा है बात में फंसाना चाहता है, कहता है क्षणम तावत् श्रूयताम, क्षणम तावत् श्रूयताम, ऐसा करेगा तो कहेगा वास्तु क्षणम न तिष्ठामि। खैर, तो यहाँ प्रतिसर्गावस्थायाम, प्रतिसर्ग प्रलय अवस्था में, प्रतिसर्ग के अवस्था में सत्व, रज और तम जो है सदृश परिणामानि भवन्ति, सदृश परिणाम वाले हैं। तो परिणाम स्वभावा ही गुणाः न अपरिणम्य क्षणम अपि अवतिष्ठन्ते, क्योंकि यह गुणों का स्वभाव क्या है, परिणाम लेना, इनका परिणाम स्वभाव है, यह बिना परिणाम के एक पल भी नहीं रुकने वाले। तस्मात् सत्वं सत्वरूपतया, रजो रजो रूपतया, तमः तमो रूपतया प्रतिसर्गावस्थायां प्रवर्तते, इसलिए सत्व गुण जो है वो सत्व रूप से, रजोगुण रजो रूप से, तमोगुण तमो रूप से प्रतिसर्गावस्थायां प्रवर्तते, यह प्रतिसर्गावस्था में भी प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार त्रिगुणतः प्रवर्तते, तदिदम उक्तम, इसीलिए कहा गया त्रिगुणतः इति। अब कह रहे हैं कि प्रवृत्त्यंतरम आह, अन्य प्रकारम आह इत्यर्थ, ऐसा अर्थ कर लीजिए। प्रवृत्त्यंतर कह रहे हैं, एक तो प्रवृत्ति बता दिए, दूसरी प्रवृत्ति समुदयाच्च, समुदयाच्च मतलब समन्वयात, ये क्या मतलब, इसका अर्थ क्या है, तो आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं समेत्य उदयः इति समुदयः, यानी समवायः। समवाय क्या है, तो गुणानां च
हाँ, समुदयश्च गुणानां च गुण प्रधान भावमंतरेण संभवति न को न संभवति। ठीक है, यह जो समुदय है, समवाय है, गुण प्रधान भावमंतरेण न संभवति। गुण प्रधान मतलब यहाँ सत्वरजतम गुण शब्द का अर्थ नहीं, गुण मतलब गौण यहाँ है, उधर प्रधान, प्रधान प्रधान, ठीक है, ऐसा अर्थ लेना। तो समुदाय जो है, गुणानम समुदाय, गुणों का यह जो समुदाय है, यह प्रधान और अप्रधान भाव के बिना संभव नहीं है। और न च गुण प्रधान भाव वैषम्यम बिना, और गुण प्रधान भाव भी विषमता के बिना, इन गुणों के विषमता के बिना संभव नहीं है। अनच वैषम्यम उपमर्द्य उपमर्दक भावादृत्य, और विषमता भी उपमर्द्य उपमर्दक भाव के बिना संभव नहीं। इति महदादि भावेन प्रवृत्ति द्वितीया, इस प्रकार महदादि भाव से यह प्रवृत्ति जो प्रकृति की है, यह द्वितीय प्रवृत्ति। ठीक है, अब स्यादे तत् करके कह रहे हैं पूर्व पक्ष, यूं कह लें पूर्व पक्ष, इनके अंदर क्या मन के अंदर चल रहा है, क्या चल रही है बात, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। स्यादे तत् कथम एक रूपायाम गुणानाम अनेक रूपता प्रवृत्ति इत्यतः आह, जो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, यह गुणों कैसे हैं, एक रूप है। अभी आपने ऊपर कहा तस्मात् सत्वम सत्व रूपतया, रजो रजो रूपतया, तमः तमो एक रूपतया कहे, तो कथम एक रूपाणाम गुणानाम अनेक रूपा प्रवृत्ति, अनेक रूपा प्रवृत्ति कैसे हो रही है। यह प्रलय काल में यह जो गुण है यह एक रूप है, सृष्टि काल में नाना रूप है। तब उनके नाना होने के कारण ही नाना सृष्टि हो रही है, विचित्र वैचित्र आ रहा है। इनके यहाँ वही है, वैचित्र कहां से आ रहा है, घर से थोड़े ला रहे हैं वैचित्र, गुणों की विचित्रता के कारण, अनेक रूपता के कारण, परिणामवादी है ना। तो वही कह रहे हैं कि कथम एक रूपाणाम गुणानाम अनेक रूपा प्रवृत्ति, एक रूपाणाम गुणानाम, एक रूप जो गुण है, आपने अभी कहा कि प्रलय अवस्था में एक रूप हो जाते हैं, तो अनेक रूपा प्रवृत्ति कथम, अनेक रूपा प्रवृत्ति इसकी कैसी है, इत्यतः आह, यदि आप ऐसा कहोगे, पूर्व पक्ष करोगे, तो सुनो इसका उत्तर। परिणामतः सलिलवत, सलिल के समान, जल के समान, विविध परिणामों के साथ युक्त होकर के यह प्रकृति कार्य करती है, विविध कार्यों को संपादित करती है, सृष्टि करती है, सलिल के समान। जैसे उदाहरण से अभी ग्रंथकार तो कहेंगे ही, आपको एक तत्संबंधी ही उदाहरण दे रहा हूं। जैसे बारिश हुआ है ना, बारिश हुआ तो उस बारिश से जल निकला, स्वच्छ एक रूप जल निकला। अब भूमि को प्राप्त करके नाना रूप हो जाता है कि नहीं। अमरूद में दूसरा रस मिलेगा, आंवले में दूसरा रस मिलेगा, आम में दूसरा रस मिलेगा, जामुन में दूसरा रस मिलेगा, मरीचे में दूसरा रस मिलेगा। तो यही क्या है, सलीलवत परिणामता, सलील के समान इनकी एक रूपता हो जाती है। इसी बात को कह रहे हैं यहाँ ग्रंथकार, मतलब टीकाकार, ग्रंथकार से कम नहीं है, इसलिए बार बार निकल जाता है ग्रंथकार ग्रंथकार। खैर, स्यादेतत् कथम एक रूपाणाम गुणानाम एक रूपा प्रवृत्ति इत्यतः आह, यदि आचार्य वाचस्पति मिश्र सांख्य कारिका के ऊपर टीका नहीं लिखते तो सांख्य कारिका को कोई पढ़ता नहीं है, न ही इसका उद्धार होता। इसलिए इनका विशेष योगदान है इस सांख्य शास्त्र को अस्तित्व में लाने के लिए। खैर चलिए, तो स्यादेतत् कथम एक रूपाणाम गुणानाम अनेक रूपा प्रवृत्ति ही इत्यतः आह परिणामतः सलिलवत् इति यथा ही वारिद विमुक्तम उदकम एक रसम अपि तत्तद भूविकारान आसाद्य नारिकेल ताल ताली बिल्व चिरबिल्व तिंदुक अमलक प्राचीन अमलक कपित्थ फलरसतया परिणमत मधुराम्ल लवण तिक्त कषाय कटुतया विकल्प्यते। यानी वारिद विमुक्तम उदकम, वारिद बोलते हैं मेघ को, वारी यानी जल, उसको देने वाला।
जैसे गोदह गाम ददाती गोदह, वारी ददाती थी वारिदह वारिदम, ठीक है। तो यह जो मूल विभुजादिभ्य कह का प्रत्यय होता है, मूल विभुजादि आकृति गण है। तो वारिद यह जो मेघ है, इस मेघ से उत्पन्न जो टूट कर, मतलब मेघ से उत्पन्न क्या, मेघ से टूट के नीचे गिरा हुआ मेघ जो जल है, उदक है, वह उदक एक रसम अपनी एक रस है, वह एक रस होते हुए तत्तद भूविकारान आसाद्य, तत्तद भूविकारों को प्राप्त करके नारिकेल ताल, ताली बिल, नारिकेल मतलब नारियल, ताल मतलब समझते ही है ताड़, जो ताड़ पत्र होता है जिसपे पांडुलिपियां लिखी जाए, हमारे यहाँ अपने भाषा में तरुकुल बोलते हैं। तो ताल, ताली बिल्व, ताली बिल्व मतलब होता है ताली, ताल बिल्व अलग है, ताली अलग है। ताली यानी करेला, और बिल्व यानी सिरफल, बिल, क्षीर बिल्व यानी करंज, और तिंदुक, तिंदुक मतलब इमली, और अमलक आंवला, प्राचीन अमलक पुराना आंवला। यहाँ वही देखिए कुछ भिन्नता है, इसलिए अमलक और प्राचीन अमलक शब्द रख रहे हैं। ये सामान्य, रस में कुछ परिवर्तन होते होंगे, या गोवलिवर्धन न्याय मानिए, ब्राह्मण वशिष्ठन न्याय मानिए, ठीक है। तो तिंदुक, अमलक, प्राचीन अमलक, कपित्थ, कैथ, फलरसतया परिणमत यानी कौन, वारिद विमुक्तम उदबिंदुम, वारिद विमुक्तम उदकम परिणमत, इन फलरसतया परिणमत मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, मधुर अम्ल लवण तिक्त कषाय कटुतया विकल्प्यते, तत्तद रूपों में होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जल के समान यह गुण जो है भले एक रूप है, सम, जैसे ये क्या हुआ, एक रसमपि तत्तद भूविकारण प्राप्य एतद रूप होते हैं, है ना। नानाता को ना, मतलब यूं कह ले नानात्व को प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार वह जो गुण है एक रूप होते हुए भी उनकी अनेक रूपता है, अनेक रूपतया उनकी प्रवृत्ति है, ठीक है। एवं एकैक गुण समुद्भवात् प्रधान गुणमाश्रित्य अप्रधान गुणाः परिणाम भेदात् प्रवर्तयन्ति। इस प्रकार एकैक गुण समुद्भवात्, एक एक गुणों के समुद्भव हो जाने से, आविर्भाव हो जाने से, यानी उनकी प्रबलता होने जाने से, प्रधान गुणम आश्रित्य, प्रधान के गुणों को आश्रय करके, अप्रधान गुणाः, अप्रधान ये कैसे है, अप्रधान है, और वो प्रकृति ही केवल प्रधान है। एक ही का गुण समुद्भवात, एक एक गुणों के समुद्भव, समुद्भव का मतलब यहाँ क्या है, अभिव्यक्ति, ठीक है। क्योंकि सत्कार्यवाद हम लोग सांख्य तत्व कौमुदी पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा अर्थ करना है, क्योंकि इनके यहाँ कारण में ही कार्य है। एवं एकैक गुण समुद्भवात प्रधान गुणम आश्रित्य अप्रधान गुणाः, यानी गौण अप्रधान भूताः गुणाः परिणाम भेदन प्रवर्तयन्ति, परिणाम भेदों को प्राप्त करते। तदिदम उक्तम, इसीलिए कहा गया पूर्व कारिका में, प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात इति, ठीक है। तो प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात का संक्षिप्त रूप से अर्थ कर रहे हैं, एकैक गुणाश्रयेण यो विशेष तस्मात् इत्यर्थ, यानी एक एक गुणों के आश्रय विशेष के द्वारा, एक एक गुणाश्रयेण यानी एक एक गुणों के आश्रय विशेष से, यो है विशेषः, यो विशेषः मतलब यह विशेषः पे कुछ संस्कृति, हाँ वही, एक ही के गुणाश्रयेण यो विशेषः तस्मात् इत्यर्थ, ये प्रति मतलब एक एक गुणों के प्रधानतया, एक एक गुणों के मतलब यूं कह ले एक एक गुणों के प्रधानता से, है ना, मतलब एक एक गुणों के आश्रय से जो विशेष उत्पन्न होता है, उसके कारण अव्यक्त जो है विविध परिणामों से विविध परिणामों को प्राप्त करता है। वही बात कि एक ही का गुणाश्रयेण, एक एक गुणों के आश्रय से, आश्रय विशेष से,
उत्पन्न आश्रय विशेष से उत्पन्न, एक मिनट, अच्छा, यो विशेष उत्पन्न, ऐसा एक एक गुणों के आश्रय से यह विशेष उत्पन्न, तस्माद हेतु हो, इसलिए उस हेतु से यह जो प्रकृति है अव्यक्त जो है विविध परिणामों को संपादित करती है, विविध कार्यों को उत्पन्न करती है, यह अर्थ है। कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि कारिका समाप्त हो गई, 15वीं और 16वीं कारिका एक साथ। अब 17वीं कारिका पे चर्चा करेंगे हम लोग। ये तो तौष्टिका अव्यक्तम व महांतम व अहंकारम व इत्यादि करके संघात परार्थत्वात् आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ।